हेलो फ्रेंड्स, एंशेंट इंडिया हिस्टोरिकल साइट मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मौर्योत्तर काल में शिल्प केंद्र और नगर बंदरगाह जो स्थल हैं उनको देखेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टोटली ये मौर्योत्तर काल में जो इकोनॉमिक पर्सपेक्ट से है उसके सारे स्थलों को, चाहे वो व्यापारिक केंद्र रहा हुआ, बंदरगाह हो, शिल्प केंद्र है, तो उनको देखेंगे। ये क्लास इसलिए भी अगर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ऐसे होती है कि मौर्यन पीरियड से हम देखते हैं कि ट्रेड जो होती है हमारे यहाँ बढ़ती हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है। इसके अलावा ये जो कुछ 200 जो 300 ये है ना, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कि गुप्ता अम्पायर से पहले तक, ये भारत में व्यापार के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण फेज रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कुछ 100 साल तो सही रहते हैं, पर बाद में सामंती व्यवस्था जब आती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ ट्रेड का जो होता है हाथ देखते हैं कि हम ख़त्म होता है वो। फिर डिसेंट्रलाइज होती है गवर्नमेंट। फिर लोकल लेवल पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं देखते हैं, तो जितना प्रोडक्शन होता है ग्रामीण स्तर पे वो अपने आप के लिए कंज्यूम कर लेते हैं। तो वहाँ पे चौथी पाँचवीं शताब्दी से लेकर हम फिर 10वीं शताब्दी तक देखते हैं कि कोई फिर बाह्य व्यापार या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत नहीं होते हैं। तो इसलिए इस केंद्र को देखना, और ये पूरी मौर्योत्तर काल इकोनॉमिक रूप से बहुत ही पर्सपेक्ट रहा है और इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो शिल्प केंद्र, नगर एवं बंदरगाह, ये पार्ट 1 है। इसके अलावा इसी क्लास में हम इसके पार्ट 2 को भी देखेंगे, क्योंकि ये जो सारी इकोनॉमिक मौर्योत्तर काल की इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो स्थल रहे हैं, बंदरगाह और जो भी शिल्प केंद्र रहे हैं, उनको देख लेंगे इस क्लास में। इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने सारे पिछले की हम लोग, क्योंकि प्री हिस्ट्री से हम लोगों ने स्टार्ट किया इस वीडियो को, तो जिन्होंने नहीं किया है अभी अब तक वो सारी क्लासों को आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। उसके बाद आगे की जो वीडियो उसमें लगातार बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्थल है मौर्योत्तर काल में, जो पुष्कलावती या चारसदा, ये मौर्यकालीन नगर वर्तमान के पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चारसदा जिले में स्थित है। ये इंडो ग्रीक शासन का एक महत्वपूर्ण नगर एवं व्यापारिक केंद्र था, पुष्कलावती। वहीं पे हम नेक्स्ट जो स्थल है इसको भी देख लेते हैं। अब फिरोजपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पेशावर जिले में है। यह कुषाण साम्राज्य का एक प्रमुख नगर एवं व्यापारिक केंद्र था। और भी जो एक आसपास स्थल है उनको देख लेते हैं पहले इसके बारे में, और कौन है। सिरकप, ये तक्षशिला हमने पहले भी देखा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में स्थित। शक पल्लव काल में अपनी ग्रिड आधारित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था सिरकप। तक्षशिला का नाम है सिरकप। तो ये 3 स्थलों को देखते हैं पहले। एक और है जो यही पास में ही है, साकल, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में स्थित है। यह मौर्योत्तर काल में सुंग वंश के अधीन एक प्रमुख नगर था, यानी कि जो पेशावर का रीजन है, हम देख सकते हैं कि सुंग डायनेस्टी का प्रभाव क्षेत्र वहाँ तक भी रहा है, पाकिस्तान का जो पेशावर ज़िला है और ये जो पंजाब वाला। और ये है सुनेत, कोई बात नहीं। तो इन 4 स्थलों को देखते हैं पहले मैप में। पुष्कलावती, फिरोजपुर, सिरकप और साकल। ये 1 नंबर और 2 नंबर का एरो पॉइंट एक ही जगह है। ये पेशावर है पाकिस्तान का, ये पुष्कलावती और फिरोजपुर पेशावर में। इसके अलावा 3 नंबर पे ये तक्षशिला है, जिसे सिरकप कहते हैं, सिरकप भी पुराना नाम है। और ये है पाकिस्तान के ये सियालकोट, साकल जिसे कहते हैं। सुनेत, मौर्योत्तर कालीन नगर पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ से पकी हुई ईंटों के मकान के अवशेष एवं 30,000 योधेय सिक्कों का संग्रह प्राप्त हुआ है। योधेय को हमने कल देखा कि इस यूपी के सहारनपुर तक भी ये फैला हुआ है, पंजाब से लेके पाकिस्तान का जो वर्तमान पंजाब में, तो वहाँ भी है। वहाँ से लेके उसके जो पूर्वी प्रांत है वो सहारनपुर तक है यूपी में। तो ये मौर्योत्तर कालीन एक साम्राज्य योधेय तो सुनेत है। और इसके अलावा एक हमारे जो इंडिया के पंजाब में है, संघोल, यह पंजाब राज्य का लुधियाना जिले में कुषाण कालीन स्थल है। अनाजो
मसालों और फलों के वानस्पतिक अवशेष के साक्ष्य मिलते हैं संघोल से। इसके अलावा कोई बात नहीं, पहले पंजाब को देख लेते हैं। पंजाब में 2 स्थल, सुनेत और संघोल। ये 5 नंबर एरो पॉइंट पंजाब में सुनेत और यहीं पे जस्ट नीचे संघोल है। अग्रोहा, यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित, यहाँ से 3री-4री शताब्दी की ईंटों की बनी संरचनाएं मिलती है। अग्रोहा हरियाणा से। हस्तिनापुर, महोत्तर कालीन नगर उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में। ये सारे स्थलों को हमने देखा है कई बार, हस्तिनापुर को तो अग्रोहा हरियाणा में और ये मेरठ में है। हस्तिनापुर तो सहारनपुर में बताया योधे, तो योधे जो राजवंश था वो ये मेरठ में भी जो हस्तिनापुर है यहाँ से भी उनके कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। पुराना किला दिल्ली, यह स्थल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है। 1ली-3री शताब्दी के पकी ईंटों के घर, अलंकृत लाल मृदभान, टेराकोटा मृद मूर्तियाँ, इनके मन के अनुष्ठानिक जलाशय, यक्षिणी की प्रतिमाएं, जो गंधार शिल्प शैली है उसकी विशेषता है यक्षिणी की प्रतिमाएं। मोहरे, कुषाणों एवं योद्धाओं के तांबे के सिक्के मिले हैं पुराना किला से। और इसके अलावा अतरंजी खेड़ा, यह महोत्तरकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। 200 से 500 ईसा पूर्व की पक्की ईंटें, नालियाँ, अन्नानगार, टेराकोटा के छलेदार कुआं, 1 गज पृष्ठाकार मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा ये वैदिक कालीन स्थल है, लौह युग का। 9 पुराना किला दिल्ली, पुराना किला दिल्ली। और 10 नंबर पे ये उत्तर प्रदेश का एटा जिला जो अतरंजी खेड़ा है यहाँ पे। मथुरा सोंग, ये महोत्तरकालीन स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। ये कुषाण काल में शिल्प गतिविधियों वस्त्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। मथुरा सोंक भी है यहीं पे मथुरा में, मथुरा एक जिला है। तो देखिए ये जितने स्थल मैं बता रहा हूँ इसमें मैं इनकी सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि पूरे मास्टरी हो रही है एक एक स्थलों पे। ये टोटल, क्योंकि यूपीएससी जो मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल का जो मैपिंग का पॉइंट आता है उसमें ज़्यादा नहीं, कुछ 15-20 वर्ड में बस मात्र एक्सप्लेस करना होता है, एक्सप्लेन को, स्थल को एक्सप्लेन करना होता है। तो बस वही है कि पॉइंट आपको देखना होता है कि कौन सा स्थल कहाँ है, इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी है। कुछ नए स्थल भी हैं, कुछ तो जाने हुए स्थल हैं, तो सबको देखेंगे। इसके अलावा देखिए एक मथुरा और यहाँ पे यूपी में एक और अयोध्या। ये महोत्तरकालीन स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश एक जिला। यहाँ पर टेराकोटा की बना जैन संत की प्रतिमा, लाल एवं धूसर मृदभान। आप कमेंट करके बताइए, लाल एवं धूसर मृदभान हमने पहले बता चुके हैं कि ये किस काल की विशेषता है। अनुष्ठानिक जलाशय आदि साक्ष्य प्राप्त होते हैं अयोध्या से। सिंहेश्वर, यह नगर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में है। ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दियों में बना ईंटों का विशाल जलाशय, कुषाणकालीन संरचनाएं, तांबे का एक पात्र प्राप्त होता है। जैसे देखिए सिंहेश्वर, ये प्रयागराज में है। इन स्थलों को याद कीजिएगा। यूपी में और एक स्थल है खैराडी। यह मौर्यकालीन स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित है। खैराडी, यहाँ पर 2 कक्ष वाला एक घर और एक घर, कुछ गलियां, जमीन के नीचे संरचनाएं पाई गई हैं जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की है। तो ये यूपी के कुछ स्थल हैं, मथुरा, अयोध्या, सिंहेश्वर, खैराडी। 11 नंबर पे मथुरा, ये एटा 10 नंबर पे जो है इसके पास ये एरो पॉइंट है। 11 नंबर पे मथुरा, बहुत बार मथुरा को हमने देखा है। इसके अलावा ये 12 नंबर पे अयोध्या, 13 नंबर पे सिंहेश्वर जो प्रयागराज में है, और 14 नंबर पे यूपी का जो बलिया है
यहाँ पे है खैरा डी। तो खैरा डी भी इम्पोर्टेंट स्थल है, इससे पहले भी हमने इसको देखा है, पूरा पौराणिक स्थल देख रहे थे उसमें खैरा डी को। नेक्स्ट बसाड़, यह स्थल बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है। मौर्यकालीन विशाल दुर्ग, बुर्जों के अवशेष, विशाल जलाशय, सिक्के एवं टेराकोटा जो मूर्तियाँ मिली हैं बसाड़ से मिली है वैशाली में। 15 नंबर पे बसाड़ वैशाली। देखिए मौर्योत्तर काल में ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ एक ही जिला है, क्योंकि इसमें मैप में हम हर चीज़ को स्पेशल उसके टॉपिक अनुसार देख रहे हैं। ये क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो केंद्र है, शिल्प केंद्र नगर जो महत्वपूर्ण नगर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, या जो बंदरगाह स्तर है हम उनको देख रहे हैं सिर्फ। बाकी जो पॉलिटिकल जो मैप था उसको हमने देख लिया है, तो इसमें ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जैसे पाटलिपुत्र, बहुत सारे स्थल हैं जो मौर्योत्तर काल के। चंद्रकेतुगढ़, यह स्थल पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता के 35 किलोमीटर उत्तर में उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित है। टेराकोटा की वस्तुओं का उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है चंद्रकेतुगढ़। वैसे भी ये इम्पोर्टेंट स्थल है। इसके अलावा महास्थानगढ़, महास्थान बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। यह मौर्योत्तर काल के भारत एवं दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ से उत्तर के मार्जित मेढवान आह सिक्के, तांबे के सिक्के मिलते हैं महास्थान से। महास्थान चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके भी यहाँ पे एक अभिलेख मिलते हैं कि जब वहाँ पे अकाल आते हैं तो राहत कार्य से संबंधित जो कुछ उसमें प्रशासनिक निर्देश दिए गए थे वो महास्थानगढ़ से उसका उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये बांग्लादेश में है महास्थान। 16 नंबर पे ये उत्तरी परगना चंद्रकेतुगढ़, और ये बांग्लादेश में महास्थान। तो शिशुपालगढ़, यह उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के निकट स्थित है। यह मौर्योत्तर कालीन विकसित नगर योजना के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। लाल एवं काले मेढवान, तांबे एवं चांदी के सिक्के, टेराकोटा के आभूषण यानी पकी हुई मिट्टी के जो आभूषण हैं, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के जो भी चीज़ें बनती है टेराकोटा कहते हैं, तो वो मिलते हैं शिशुपालगढ़ से। इसके अलावा कोटलिंगन, यह मौर्योत्तर कालीन स्थल वर्तमान तेलंगाना राज्य के जगतियाल जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पूर्व सातवाहन एवं सातवाहन काल के सिक्के एवं बस्तियाँ जो मिली हैं उनके साथ से प्राप्त होते हैं यहाँ से। तेलंगाना में एक और स्थल है धूलिकट्टा या पेड्डा बांकुर। यह मौर्योत्तर कालीन स्थल है तेलंगाना राज्य के पेड्डापल्ली जिले में। धूलिकट्टा, ये दो अलग अलग स्थल हैं, धूलिकट्टा और पेड्डा बांकुर। तो धूलिकट्टा एक राजप्रसाद के अवशेष, अन्नागार, लोहे की बनी सामग्रियों के साक्ष्य मिलते हैं धूलिकट्टा से। और जो पेड्डा बांकुर है सेकेंड स्थल तेलंगाना में ईसा की आरंभिक शताब्दियों की आवासीय संरचनाएं, सातवाहन काल के सिक्के, अगस्टस की स्वर्ण मुद्रा एवं लोहार के निर्माण केंद्र प्राप्त होते हैं। अगस्टस से देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री में। अभी आरपीएससी में भी पूछा था कि अगस्टस की मंदिर कहाँ पे बनी हुई थी। तो ये पेड्डा बांकुर जो स्थल है, सातवाहन काल के सिक्के, अगस्टस की स्वर्ण मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट स्थल है पेड्डा बांकुर और धूलिकट्टा। इसके अलावा तेलंगाना में हम और देखते हैं ये स्थल तेलंगाना में कोंडापुर संगारेड्डी जिले में स्थित है। मौर्योत्तर कालीन ईंट एवं पत्थर के बनो घरों के अवशेष, मनके एवं टेराकोटा की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले जो स्थल था शिशुपालगढ़ उड़ीसा में देखे थे। इसके अलावा तेलंगाना में जो स्थल थे उसको हमने देखा। यहाँ पे 19 नंबर पे कोटालिंगन है और साथ में यहीं पे धूलिकोटा जो स्थल था वो भी है। तो कोटालिंगन, धूलिकोटा और पेड्डा बांकुर ये स्थल ये यहाँ पे है तेलंगाना राज्य में। एरो पॉइंट।
एक और तेलंगाना में देखेंगे, ये है कुंडापुर। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में वो तेलंगाना था, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में नागार्जुनकोंडा, नागार्जुन सागर के निकट इच्छाकू राजवंश की राजधानी थी। बता दें कि जब सतवाहन डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होता है, और सतवाहन डायनेस्टी के डिक्लाइन और गुप्ता पीरियड के बीच में जो टाइम रहता है, क्योंकि जब डिक्लाइन होता है गुप्ता पीरियड इमर्ज करता है, पर ये इच्छाकू जो वंश है ये सातवाहन डायनेस्टी का ही उत्तराधिकारी राज्य कहलाता है। जैसे कई अलग अलग पार्टों में बैठा, तो एक इच्छाकू वंश जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थे, वहाँ पे उन्होंने शासन स्थापित किया। इसके अलावा धान्यकटक अमरावती, यह स्थल ये भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। धान्यकटक अमरावती जो सातवाहन काल का प्रचलित एक स्थल है, बुद्धिस्ट स्थल भी है। यह मौर्य काल में बौद्धों का प्रमुख केंद्र है, सातवाहन की राजधानी थी। सातवाहनों की बाद में राजधानी यहाँ पे होगी, पहले प्रतिष्ठान भी थी। यहाँ शीशे, चूड़ियों एवं स्वर्णकार सांचा, कान के आभूषण एवं रॉलेट, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देखते हैं मैप में, 22 नंबर पे ये नागार्जुनकोंडा है, और ये धान्यकटक या अमरावती 23 नंबर पे मैप में आंध्र प्रदेश में, और ये ऊपर का स्थल जो हमने तेलंगाना में दिखाया। तो ये रहा तगर 24 नंबर, और इसके ऊपर ये है 25 नंबर पे प्रतिष्ठान या पैठन। तो ये पहला मैप पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। सेकेंड मैप पे चलते हैं। शिल्प केंद्र नगर बंदरगाह पार्ट 2। कांचीपुरम, यह तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। संगम काल में पल्लवों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध मंदिरों का शहर बनना ये था कांचीपुरम। तमिलनाडु के और स्थलों को देखते हैं एक साथ। कोडुमनल, मौर्योत्तरकालीन स्थल, तमिलनाडु राज्य के इरोडु जिले में स्थित। यह संगम काल में आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था। पहले भी मैंने बताया कि ये पीरियड जो रहा है वो संगम काल भी इसी समय चलता है, 300-400 ईसा पूर्व से लेके 300-400 ईस्वी तक। तो एक पीरियड रहा है अच्छा खासा। और दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल ही ऐसा है जहाँ से हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, हालांकि वो बहुत रिलायबल नहीं है, बहुत कल्पनाओं से युक्त हैं। तो कुडुमनल आभूषणों के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पर लौ भट्टी, कीमती पत्थर, वस्त्र निर्माण, शंख की चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है करवूर, यह तमिलनाडु राज्य का एक जिला, संगम काल का प्रमुख राजनीतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र। यहाँ लाल एवं काले मृदभांड, द्वत्थी सुराही तथा रोमन एवं चेरों के सिक्के मिलते हैं। तमिलनाडु में रोमन बस्तियों का अच्छा खासा जमावड़ा था यहाँ पे, और उस टाइम तमिलनाडु हुआ या चोल चेर सारे हुए, इन लोग का वेस्टर्न जो यूरोपियन देश थे, स्पेशली रोमन साम्राज्य से, तो वहाँ पे काफ़ी हमारे ट्रेड हुआ करते थे पहली और दूसरी शताब्दी में। इसके अलावा तमिलनाडु में और एक स्थल उरैयूर, तमिलनाडु राज्य का त्रिचुनापल्ली शहर के निकट स्थित है। यह एक चोल कालिक राजनीतिक केंद्र था। यहाँ पर पहली और दूसरी शताब्दियों के रॉलेट एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और एक स्थल तमिलनाडु में, एक साथ देख लेते हैं सारे तमिलनाडु के पहले स्थल। मदुरै, यह स्थल तमिलनाडु राज्य का एक जिला, संगम काल में शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से राजप्रसाद, मंदिरों एवं बड़े भवनों एवं 2 बाजारों के साथ पांड्य शासकों के सिक्के मिलते हैं। मदुरै पांड्य शासक, और 2 संगम जो मीटिंग होती है, जो संगम लिटरेचर की, वो मदुरै में होती है। कावेरीपट्टनम, ये भी तमिलनाडु का स्थल है। तो देखते हैं पुहार या पंपुहार। मौर्यकालीन नगर, तमिलनाडु राज्य के मलियादुतुरै
जिले के कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है कावेरीपट्टनम। चोल शासकों का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पर 2 बड़े बाजारों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। तो देखते हैं इन तमिलनाडु में, और नहीं, इतना काफ़ी स्थल है। कांचीपुर, कोंडलवलम, करूर, उरैयूर। उरैयूर बहुत एक सूती वस्त्र केंद्र था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं कि किस लिए फेमस है। उरैयूर सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा है दक्षिण भारत में संगम लिटरेचर के टाइम पे। मदुरै है एक, कावेरीपट्टनम है। तो इनको देखते हैं मैप के माध्यम से। तो ये साउथ इंडिया, ये तमिलनाडु में कांचीपुरम, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे तमिलनाडु में कोडुमनल। मैंने जूम कर दिया है ताकि क्लियर अच्छे से पता चल पाए एरिया। थर्ड है ये 2 नंबर के बाद ये कुरुवूर, तो कुरुवूर हो गया। और फोर्थ है उरैयूर यहाँ पे। तो कोंडमंडलम, कुरुवूर और उरैयूर, कांचीपुरम यहाँ पे 1 नंबर पे। इसके अलावा 5वें नंबर पे ये है मदुरै, और 6वें नंबर पे है कावेरीपत्तनम, जो बंदरगाह स्थल रहा है चोल शासन में संगम टाइम में। नेक्स्ट है बारबरिकम, मोड़तल कालीन बंदरगाह। वर्तमान ये पाकिस्तान के कराची में स्थित है। भारत द्वारा इस बंदरगाह से यूरोप और मध्य एशिया में वस्तुएं की निर्यात की जाती थी। उस टाइम पे हमारे यहाँ मेजरली जो होते थे उन्नत किस्म के अरबी घोड़े आयात किए जाते थे। और जो यूरोपियन जो मदिरा थे, यहाँ पे साउथ इंडिया में काफ़ी डिमांड थी उस टाइम पे, पहली और दूसरी शताब्दी में। तो इस तरीके से यूरोप में और फारस में यहाँ से कराची वाले जो रीजन से बारबरिकम, यहाँ से आयात और निर्यात होता था भारत का। तो नेक्स्ट है बाराक द्वारिका। यह मोड़तलकालीन बंदरगाह गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है। यहाँ लोहे के लंगर एवं जहाज़ों के अवशेष मिले हैं। ये सारे स्थल समुद्र के किनारे हैं। तो बहुत सारे स्थल कुछ भूमिगत उसमें जलमग्न हो चुके हैं आज की अवस्था में, और बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, चाहे लोथल हो या अरियतले। तो इससे ये होता है कि इस टाइम पे जितने साक्ष्य होते हैं ना, वो मुख्यतः 4वीं या 5वीं शताब्दी तक मैक्सिमम मिलता है। इसके बाद से हमारे यहाँ टोटल क्लोज इकॉनमी हो जाती है पूरे 500 सालों तक। जब फिर हमारे यहाँ अरब इन्वेजन आते हैं तब कुछ धीरे धीरे इकॉनमी खुलती है 11वीं और 12वीं शताब्दी से। तो मैप में देखते हैं बारबरिकम और बराक। ये रहा कराची में बारबरिकम, और 8वें नंबर पे द्वारिका में बराक, गुजरात में। इसके अलावा सोपारा, यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। सोपारा मोड़तल काल में पश्चिमी व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यह एक व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ पे जो उत्तर भारत के जो ट्रेड रूट आते थे जो कौशाम्बी से, वो भी यहाँ पे सोपारा मिलते थे। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कल्याण, ये भी महाराष्ट्र में है। मोड़तलकालीन बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई के निकट ठाणे जिले में स्थित है। यह पश्चिमी भारत का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। और कल्याण, ये जो स्थल है सोपारा, ये दोनों स्थल यहाँ पे मुख्यतः जो तलवार निर्माण था ना, उसके लिए ये प्रसिद्ध स्थल है कल्याण, प्राचीन भारत में। और एक और स्थल है मुंबई महाराष्ट्र में सेमुल्ला। बंदरगाह नगर महाराष्ट्र के मुंबई के चेंबूर में स्थित है। इसके अलावा देखते हैं और कहाँ है, तो महाराष्ट्र के स्थलों को देख लेते हैं, सोपारा, कल्याण और सेमुल्ला। देखिए यहाँ पे 9 नंबर पे जो है वो सोपारा है, 10 नंबर पे ये कल्याण, और 11 नंबर पे ये सेमुल्ला है। महाराष्ट्र में नाउरा, मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह केरल राज्य के कन्नूर जिले में स्थित है नाउरा। इसके अलावा टुंडिस,
ये टुंडेरी भी कहते हैं। मौर्यतर काल का एक बंदरगाह है संगम टाइम के। केरल राज्य के मलप्पुरम में भारत पूजा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा है एक और केरल में मुजिरिस। यह स्थल केरल राज्य के त्रिस्सूर जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित है। यह मौर्योत्तर काल में चेर शासकों का सबसे बड़ा बंदरगाह था। उस टाइम यहाँ पे एक आरपीएससी स्टूडेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन आया था, जो अगस्टस का मंदिर कहाँ है, तो वो मुजिरिस है। तो अगस्टस का मंदिर भी यहाँ से मिलता है, मुजिरिस से। तो केरल में स्थित यह स्थल टुंडिस, नौरा, टुंडिस, मुजिरिस, इन तीनों को देखते हैं मैप में। ये 12 नंबर पे कि केरल में ये जहाँ पे चेर डायनेस्टी थी संगम टाइम में, चेर इस केरल वाले रीजन में थे। पांडे जो थे यहाँ पे थे साउथ के तमिलनाडु वाले रीजन में, और चोल जो थे यहाँ से कुछ आंध्र प्रदेश, और मेजरली ये जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी तमिलनाडु का जो पार्ट था वो चोल साम्राज्य से संबंधित था, ये वाला। तो ये है नौरा। तो ये बंदरगाह स्थल हैं, देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे कावेरी पत्तनम, तो कौन पूर्वी बंदरगाह स्थल है, कौन पश्चिमी बंदरगाह स्थल है, ये पश्चिमी बंदरगाह स्थल में। तो 13वें नंबर पे टुंडेरी या टुंडी, सॉरी, ये यहाँ पे। इसके अलावा 14 नंबर पे मुजिरिस, जहाँ से अगस्टस के मंदिर मिलते हैं। तो ये चेर साम्राज्य केरल का। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति। यह स्थल वर्तमान के, ये सारे बंदरगाह स्थल हैं जो मैं पीछे कुछ बता रहा हूँ, जो तमिलनाडु और जो चेर थे, तो ये बंदरगाह स्थल है। ताम्रलिप्ति भी एक बंदरगाह स्थल है। उत्तरी मिदनापुर में, वेस्ट बंगाल में, तामलुक कस्बा मौर्यतर काल में पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह था। इतना ही काफ़ी है कि एक बंदरगाह स्थल है ताम्रलिप्ति। इसके अलावा ये पहले देख लेते हैं ताम्रलिप्ति। ये रहा ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था चंद्रकेतुगढ़, इससे पहले ही देखा था वेस्ट बंगाल में चंद्रकेतुगढ़। तो यहाँ पे ताम्रलिप्ति। इसके अलावा है मछलीपट्टनम, ये मछलिया, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है और बंदरगाह स्थल भी है मछलीपट्टनम। जो पट्टनम है वो पत्तनम, ये बंदरगाह सूचक वर्ड है। पोडुके या अरिकामेडु, ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी करके जो एक अज्ञात व्यक्ति है, जो पहली शताब्दी में कुछ 80 ईस्वी के आसपास में बुक लिखी थी। उस राइटर का नाम नहीं पता है क्योंकि वो अज्ञात ही है, उसके बारे में इतिहास में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर उनकी बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पहली शताब्दी की, एक यूरोपियन यात्री। तो उन्होंने अरिकामेडु को अपने बुक में पोडुके कहा है। यह मौर्योत्तर कालीन नगर जो बंदरगाह है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु यह प्रारंभिक शताब्दी में भारतीय समुद्रिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ पर वस्तुओं की रंगाई, अरेंटाइन मृदभांड जो सुराही होते थे, अरेंटाइन जो यूरोपियन सूरा पीने वाली चीज़ें होती थी, तो ये स्थल था पोडुके या अरिकामेडु। इसके अलावा और एक स्थल देख लेते हैं, यहीं पे कंप्लीट होगा फिर। मौर्योत्तर कालीन स्थल तमिलनाडु राज्य के कोरकई है, थुडुकुट्टी में। यह पांड्य शासकों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य लाल एवं काले मृदभांड, रौलित मृदभांड, मोतियों के उत्पादन के लिए साक्ष्य मिलते हैं। पांड्य डायनेस्टी या जो पांड्य राजवंश है उसमें सबसे जो प्रमुख निर्यात का केंद्र था वो था मोती। तो कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैसे मैंने बताया कि अरिकामेडु हुआ या उरेयूर हुआ, ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, स्पेशली उरेयूर सूती वस्त्र के लिए फेमस था। इसी तरह कोरकई पांड्य डायनेस्टी में मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से मोतियों का काफ़ी ज़्यादा निर्यात होता था यूरोप में। तो इन स्थलों को देखते हैं मैप के माध्यम से।
तो ये है 16 नंबर पे मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा पोडुके या अरकामेडू, तो इसको हम देखते हैं तमिलनाडु में। ये स्थल 17 नंबर पे पोडुके या अरकामेडू। इससे पहले हम बता दें कि ये जो 6ठे नंबर पर देखे स्थल है, ये है कावेरी पत्तनम, ये भी बंदरगाह स्थल है। ये अरकामेडू या पोडुके है। इसके अलावा 18वें नंबर पे कोरकई, जो मोतियों के लिए काफ़ी प्रमुख था, मोती उत्पादन और उसके निर्यात के लिए। 18 नंबर पे कोरकई, पांड्य डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कोरकई और सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये फिलहाल। तो ये रहा कोरकई 18 नंबर पे। तो इस प्रकार हमने जो मौर्य काल में शिल्प और जो प्रमुख इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के जितने केंद्र थे इस मैप में कवर किया। इसके बाद कुछ मौर्य काल में जो कल्चरल सेंटर थे, सांस्कृतिक केंद्र, उसको कवर करके हम गुप्ता एम्पायर पे जाएंगे गुप्त काल में, क्योंकि वो भी मैप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं कवर करने के लिए और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते भी हैं उनसे। तो इस क्लास में हमने ये सारी चीज़ों को कवर किया। आप फिर से कह रहा हूँ कि जो लोगों ने प्लेलिस्ट को छोड़ दिया है, कोई वीडियो स्किप कर दिया है, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। इसके अलावा वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है आपको कमेंट में दीजिए।